Good morning, students. Today our topic is classification of operating system. Operating system can also be classified as single user system and multi user system. Previous classes में हमने पढ़ा था functions of operating system. After that हमने डिस्कस किया था structure of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में. सो टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. ऑपरेटिंग सिस्टम को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है सिंगल यूजर सिस्टम एंड मल्टी यूजर सिस्टम. Single user system provides a platform for only one user at a time. Single user operating system एक समय में केवल एक ही यूज़र को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. Which means ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल एक ही टाइम पे एक ही यूज़र काम कर सकता है. They are properly associated with the desktop operating system which run on individual standalone systems where no user accounts are required. Which means ये ज़्यादातर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हैं जो इंडिविजुअल या अकेले रन होते हैं और वहाँ यूज़र अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज एक सिस्टम में एक ही यूज़र काम करेगा. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसको एक टाइम में केवल एक ही यूज़र यूज़ करता है, तो ऐसे सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है हमारा, वो क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. सेकेंड है मल्टी यूज़र सिस्टम्स. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फॉर मल्टीपल यूज़र्स टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड डिफरेंट टाइम्स. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिसमें एक ही समय में या अलग अलग समय में मल्टीपल यूज़र मतलब कई यूज़र काम कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं. It provides synchronized access to a number to users by maintaining a database of known users. यहाँ पे अलग अलग यूज़र अकाउंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकें या उसके डेटाबेस को एक्सेस कर सकें और मेंटेन कर सकें. यहाँ पे क्या है, अलग अलग यूज़र को क्या करा जाता है, पहचाना जाता है और जो क्या करते हैं डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. ऑल मेन फ्रेम्स एंड आर मल्टी यूज़र सिस्टम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र सिस्टम. ऑल मेन फ्रेम्स विच मीन्स सारे मेन फ्रेम. और मेन फ्रेम क्या है, मेन फ्रेम एक कंप्यूटर है. मेन फ्रेम्स कंप्यूटर क्या हैं, ये सपोर्ट करते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को और ये एक एग्जांपल भी है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के. और जो यूनिक्स क्या है, यूनिक्स है एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है. और मेन फ्रेम्स क्या होते हैं, सर्वर होते हैं. जो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते हैं वो सर्वर होते हैं जिसमें क्या होता है, डेटाबेस होता है और उस डेटाबेस को कई सारे यूज़र एक साथ एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के बारे में. दीज सिस्टम्स अलाउ मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय स्विचिंग द सीपीयू बिटवीन देम. विच मीन्स जहाँ पे एक सीपीयू होता है वो क्या करता है, सिस्टम को अलाउ करता है मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और सीपीयू अपने टाइम को स्विच करता है मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. इन दिस द सीपीयू टाइम इज शेयर्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस सो इट इज कॉल्ड एज टाइम शेयरिंग सिस्टम. इस समय क्या होता है, इस समय सीपीयू अलग अलग प्रोसेसेस को करने के लिए अपने टाइम को शेयर करता है और जिसे क्या कहा जाता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम कहा जाता है. और इसका एग्जांपल है यूनिक्स.
नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग। इट इज़ ए टेक्निक टू एग्जीक्यूट ए नंबर ऑफ प्रोग्राम साइमल्टेनियसली बाय ए सिंगल प्रोसेसर। एक प्रोसेसर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट की टेक्निक को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। इन प्रोग्रामिंग नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइड्स इन मेन मेमोरी एट ए टाइम। और ये क्या करते हैं, जो प्रोसेस होती है, नंबर ऑफ प्रोसेस जो होती है वो मेन मेमोरी में रहती है और वहाँ से सीपीयू में आती है, और सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है अपनी जॉब को एज पर यूज़र। The operating system picks and begin to execute one of the job in the main memory। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेन मेमोरी से जॉब्स को पिक करता है, वन बाय वन क्या करता है, वो पिक करता है और कहाँ डालता है, प्रोसेसर में डालता है, और प्रोसेसर क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। If any input output wait happened in process, then CPU switches from the job to another job। अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट का वेट करता है तो CPU क्या करता है, अपने टाइम को स्विच कर देता है, किसके लिए, फॉर अनदर जॉब के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इनपुट प्रेस किया है और अभी वो इनपुट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सीपीयू क्या करता है, तब तक अपने टाइम को स्विच कर देगा दूसरे काम के लिए। और लास्ट है हेंस सीपीयू इज़ नॉट आइडल एट एनी टाइम। सीपीयू में हमेशा क्या होता है, प्रोसेस चलती रहती है, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, विच मीन्स वो काम करता रहता है। ओके, नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग। Multiprocessing operating system capable of supporting and utilizing more than one computer processor। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम इंस्टेंट इन टाइम। और मल्टी प्रोसेसिंग में कई सारे प्रोग्राम्स को एक ही समय में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ अलाउिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस टू रन एट द सेम टाइम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल होते हैं अलग अलग टास्क को एक ही टाइम में रन करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज embedded system। they are able to operate with a limited number of resources। वे सीमित संख्या में संसाधनों के साथ काम करने में सक्षम हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।